आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। तो आज हम बना रहे हैं तिल के लड्डू और साथ ही मुरमुरे के लड्डू भी। आपको जो पसंद है आप वो वाले बनाइएगा। हमने दोनों बनाए हैं। तो अभी मैं आपको सारी क्वांटिटीज़ वगैरह क्या कितना लेना चाहिए, कितना आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब चीज़ें बताती हूँ। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ बनाइए तिल के लड्डू। सबसे पहले हमने लिया 1 कटोरी तिल। हमने जिस क्वान्टिटी में बनाया उसमें हमने 2 कटोरी तिल का यूज़ किया है। इसमें ना रोस्टेड तिल भी आती है, वो भी ले सकते हैं। हमने विदाउट रोस्टेड ली थी, तो फिर पहले उसे रोस्ट करना होगा। एक पैन ले लीजिए और कुछ भी नहीं डालना है, सीधे हमें इसे रोस्ट करना है। और हमारा पैन जैसे ही थोड़ा गर्म हो जाता है, हम अपनी तिल को इसमें डाल देंगे। थोड़ा देख लेना कि कहीं तिल में कुछ है तो नहीं, कचरा वगैरह होता है अगर हम विदाउट पैकेजिंग वाली तिल लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को एकदम स्लो रखिएगा और इसे यूं ही चलाते रहिएगा। अभी साइड बाय साइड हम जो हमारी मूंगफली है इसमें जो हम डालेंगे वो भी भून लेते हैं। तो मैंने ली है आधी कटोरी मूंगफली। आप विदाउट कलरिंग वाली भी ले सकते हैं, मतलब ये लाल दाना है, आप जो व्हाइट दाना आता है वो भी ले सकते हैं। और जैसे हमने तिल में कुछ भी नहीं डाला है, बस इसे रोस्ट कर रहे हैं, वैसे ही हमें इसमें भी कुछ भी नहीं डालना है और बस इसे रोस्ट करते रहना है। जैसे मूंगफली हो या फिर तिल हो, अगर हम इसे ज्यादा पका लेंगे ना, तो जब हम लड्डू वगैरह खाएंगे तो हमें थोड़ा कड़ू सा टेस्ट आएगा। क्योंकि वो इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो हमने तेज फ्लेम करके इसे जल्दी जल्दी पका लिया हो, या फिर दूसरी चीज कि हमने लो फ्लेम पे तो पकाया लेकिन बहुत ज्यादा देर तक पका लिया। और आप देख सकते हैं कि मैंने मूंगफली की क्वांटिटी ने थोड़ी बढ़ा दी है, क्योंकि साथ ही मैंने बोला इतना तो काम कर ही रहे, तो साथ ही साथ ना वो भी चिक्की भी बनाई देते हैं। मम्मी को बहुत पसंद है हमारी, तो हम चिक्की भी बना रहे हैं साथ में। तो पहले तो आप जितनी तिल ली है ना, उसके ही बरोबर उसी क्वांटिटी में आप लेंगे गुड़। तो इसे ना बारीक बारीक हम कट कर लेंगे, जितना ज्यादा बारीक कर सकते हैं उतना बारीक कर लीजिए। थोड़े पीस भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे लड्डू बनाने के लिए, तो थोड़ा आपको दिक्कत जाएगी उसे मेल्ट करने। आप 1-2 मूंगफली उठाकर देखेंगे, उसके छिलके अगर निकल रहे होंगे तो वो पक चुकी हैं। और हम अब इसे साइड में थोड़ा ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। तिल को थोड़ा सा टाइम है, और तिल में से जब आवाज़ आने लग जाएगी ना चट चट की, आप तभी समझ लीजिएगा कि ये पक चुकी हैं। और इसे भी ठंडा होने के लिए हम साइड में निकाल लेंगे। पर बस एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हमें इसे फुल गैस की फ्लेम करके रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो सच में बहुत कड़ू कड़ू लड्डू लगते हैं। और कुछ इस तरीके से आपको मतलब गोल्ड करना है। इसके बाद हम इसे भी थोड़ा ठंडा करने के लिए निकाल लेते हैं। मेरे ख्याल से लगभग हमने आधे घंटे तक इसे रोस्ट किया होगा। अभी इसने बढ़िया से ठंडा होने देते हैं, जब तक हम इसकी चाशनी बना लेते हैं। तो सबसे पहले वही अपने पैन लीजिए और हम घी डालेंगे। घी डालने पर जो चाशनी होती है वो जो हमारा पैन है उसमें चिपकेगी नहीं। तो ये ना एक अच्छा उपाय है कि पहले घी डाल लीजिए और फिर हम अपने सारे गुड़ को डाल लेंगे। और इसे ना बहुत अच्छे से मस्त मिक्स कर दीजिए। जैसे जो हम और भी चाशनियाँ बनाते हैं तब हम पानी डालते हैं, तो हम इस बार बिल्कुल पानी का कोई उपयोग नहीं करेंगे। हम बस घी लेंगे और उसमें गुड़ डालकर इसे पकने देंगे। और लगभग कुछ ही मिनटों में, मतलब 5 से 6 मिनट में ही आपकी चाशनी बहुत बढ़िया सी बनकर तैयार हो जाएगी। इसे चेक करने के लिए हम एक कटोरी में पानी ले लेंगे और फिर थोड़ा सा ना इसमें चाशनी डालकर देखेंगे। अगर ये चाशनी का निकालने पर अगर इसके बॉल बन जाता है ना गोल गोल, तो आप समझ लीजिएगा कि अपनी चाशनी अब तैयार है। और अगर बॉल नहीं बनते तो आप थोड़ा सा और उसे लो फ्लेम पर पकाइएगा। तो हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब जो हमने ये तिल भूंज कर रखी थी और जो मूंगफली भूंजा था, ये दोनों मिक्स कर लेंगे हम। कुछ लोग ना इसे दरदरा पहले कूट लेते हैं, उसके बाद भी मिक्स करते हैं। तो आप सेगा भी डालते तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे बढ़िया से डाल दीजिए अपनी चाशनी में, और फिर डालने के बाद जल्दी से आपको इसे मिक्स करना होगा। और अगर ऐसा लगता है कि यार ये अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, मतलब थोड़ा पाउडर पाउडर सही लग रहा है, ऐसा अलग अलग बिखरा बिखरा, इसका मतलब है कि चाशनी की कमी है। तो आप चाशनी और बढ़ा सकते हैं इसमें, तो ये बहुत अच्छे से आपका बैटर बन जाएगा और बढ़िया से आप लड्डू बना सकते हैं। तो जैसे कि आपको हमारे बैटर में भी लग रहा है कि थोड़ा सा ना चाशनी की कमी है, तो सच में चाशनी की कमी थी। बाद में हमने थोड़ी चाशनी बढ़ाई है और फिर बढ़िया से सारे लड्डू बनाए हैं। तो जैसे हमारा सारा बैटर मिक्स हो चुका है, गैस की फ्लेम को आप बंद कर देंगे और फिर एक कटोरी में पानी लेकर हल्का हल्का अपने हाथों में लगाएंगे। देखना चटका लग जाएगा। मुझे भी पहली बार में एकदम से मैंने उठा लिया था तो चटका लग गया था। 2-3 मिनट वेट करके भी आप बना सकते हैं इन लड्डुओं को। फिर से अपने हाथों में पानी लगाइए और फिर ऐसे हल्का हल्का आप गोल गोल करेंगे तो मस्त लड्डू बनकर आपका तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से सारे लड्डू हमने बना लिए थे और सारे लड्डुओं को बनाकर मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसके बाद हम तैयारियों में लग गए थे चिक्की बनाने की। तो चिक्की के लिए हमने सबसे पहले गुड़ और जो शक्कर होती है उसकी चाशनी बनाई थी बहुत अच्छे से। और जो हमने मूंगफली भूंज कर रखी थी ना, उसके सारे छिलके निकाल दिए थे और फिर हमने उसके बैटर में उसे बढ़िया से डाल दिया था। और फिर सेट होने के लिए हमने एक ट्रे में उसे अच्छे से रख दिया था। तो इसे अच्छे से मिक्स करिएगा।
हमने थोड़ा ज़्यादा मूंगफली रखी है इसलिए आपको थोड़ा ऐसा लग रहा है, बाकी ये सेट हो जाएगी आराम से। इसके बाद मैंने बड़ी आराम से इसे सेटिंग ट्रे में मतलब सेट करने के लिए अपने सारे बैटर को रख दिया और इसे अच्छे से जमा दिया। और ना मैं तेल लगाना भूल गई थी, तो आप डरिएगा नहीं अगर तेल आपने नहीं लगाया है, पर हमने हमारी चाशनी में घी डाला हुआ है तो ट्रे में नहीं चिपकेगी, आराम से निकल जाएगी। और हमारा ये मूंगफली का बैटर जैसे ही हल्का सा सेट हो जाता है ना, आप इसे चाकू की मदद से शेप दे दीजिएगा तो ये बढ़िया से सुंदर सुंदर आकृतियाँ निकलेगी। और बनकर हमारे तैयार हो गए हैं तिल के लड्डू और हल्के ठंडे भी हो चुके हैं। और ये है हमारी चिक्की जिसमें मैंने शेप दे दिया है, तो ये बहुत बढ़िया से निकलेंगी। और अब ये हम मुरमुरे के लड्डू बना लेते हैं। उसी तरीके से हमने चाशनी बनाई है जैसे हमने तिल के लड्डू के लिए बनाई थी, और मैंने इसमें थोड़ी सी तेल भी डाली है और साथ ही मूंगफली भी डाली है। और फिर जो अपने मुरमुरे हैं उन्हें लेकर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। एक एक दाने को ना अच्छे से मिक्स कर लेना, नहीं तो फिर कुछ दाने अलग और कुछ ऐसे अलग अलग लगेगा। तो और वैसे ही लेंगे हम, जैसे हमारा बैटर हल्का सा हो जाता है फिर हम इसे गैस की फ्लेम को बंद करके हल्का सा बैटर को ठंडा होने देंगे। उसके बाद हल्का सा अपने हाथों में पानी लगाकर धीरे धीरे थोड़ा ज़्यादा बैटर लेकर गोल गोल करेंगे हाथों में, तो ये आराम से बन जाते हैं। ज़्यादा ज़ोर लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, आप हल्का हल्का सा गोल करेंगे तो ये तैयार हो जाएंगे। बस हर लड्डू बनाने के पहले आपको थोड़ा थोड़ा पानी लगाना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और अगर आपने पानी नहीं लगाया तो एक तो आपको लगेगा हाथों में चटका, और दूसरी चीज़ ये जो बैटर आप लेंगे ना तो ये भुर भुर करके पूरा ऐसे ही अलग अलग हो जाएगा और आप सोचेंगे कि हमारे लड्डू क्यों नहीं बन रहे हैं। तो इस चीज़ों से बचने के लिए आप बढ़िया से हाथ में पानी लगाकर धीरे धीरे गरम गरम बैटर में आपको लड्डू बना लेना है सारे। अगर ठंडा हो जाता है तो कोई बात नहीं, फिर से आप इसे मतलब फ्लेम चालू मतलब गैस चालू कर इसे हल्का सा गर्म कर लीजिए और फिर से लड्डू बना लीजिएगा, ऐसे कोई इशू नहीं होगा। और बनने के तुरंत बाद ही इसे ना एयर टाइट कंटेनर में आपको नहीं रखना है, नहीं तो आप ज़्यादा टाइम तक इसे नहीं खा पाएंगे। मैं इसे बोल में इसलिए निकाल रही हूँ ताकि ये थोड़े 2-3 घंटे के लिए ना आराम से ठंडे हो जाए और मैं इसे कई दिनों तक बढ़िया खाते रहूँ और आप सभी से भी शेयर करती रहूँ। तो मुरमुरे के लड्डुओं को मैंने निकाल के रख लिया है, अभी मैं तिल के लड्डुओं को रख रही हूँ निकाल कर। शेप आप अपनी तरीके से अलग अलग दे सकते हैं, पर ना ये तिल के लड्डू छोटे छोटे और मूँगफली के ये अपने मुरमुरे के लड्डू बड़े बड़े थोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं और मज़ा भी आता है खाने में। तो इस बार मकर संक्रांति पर आप भी बनाइए ये दोनों लड्डू और लीजिए मकर संक्रांति का मज़ा, उड़ाइए बहुत सारी पतंग। तो ये हमारे मुरमुरे के लड्डू और ये तिल के लड्डू अब तो आपको याद ही हो गई होगी रेसिपी। तो बढ़िया से जाइए और सबसे पहले बनाइए, ये लगभग 1 घंटे भी नहीं लगते और बनकर तैयार हो जाते हैं। तो राधे राधे और मिलते हैं जल्द ही। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का। टमाटर बड़े मजेदार, वाह टमाटर बड़े मजेदार। क्या हुआ, नहीं हो रहा? तिल के लड्डू।